हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू द यूट्यूब पेज ऑफ अरविंद पब्लिक स्कूल। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कई दिनों से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। इसके वेरियस रीजंस थे, तो इनको डिस्कस करना कोई मतलब की बात तो है नहीं। तो इसलिए मैं आपके सामने आज जो है वो एक नया चैप्टर लेकर आ रहा हूँ, जो है हमारे रेजोल्यूशन बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है भोली। मैं उम्मीद करूंगा कि ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। मैंने इसमें ब्रश का यूज़ नहीं किया है, तो अगर आपको लगे कि भी अगले वीडियो में मुझे ब्रश का यूज़ करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर भी करना। तो ये वीडियो आपके सामने आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं भोली चैप्टर को। हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। उसका नाम सुलेखा था, लेकिन उसके बचपन से ही सारे लोग उसे भोली कहकर पुकार रहे थे। द सिंपलटन का मतलब सीधी साधी, भोली को ही कहते हैं। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। कहने का मतलब है कि भोली अपनी बहनों में सबसे छोटी थी। भोली के 4 बहनें थी और वो सबसे छोटी थी। नंबरदार रामलाल उनके पिता का नाम था, नंबरदार उनकी पदवी थी। When she was 10 months old, जब वो 10 महीने की हुई, she had fallen off the coat on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. When she was 10 months old, जब वो 10 महीनों की हुई, she had fallen off the coat, वो अपने चारपाई से गिर गई थी, on her head, अपने सर के बल, and perhaps, और शायद, इट हैड डैमेज्ड, इसने क्षतिग्रस्त कर दिया, सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, उसके दिमाग का कुछ हिस्सा। दैट वॉज वाई, यही कारण था। शी रिमेन्ड बैकवर्ड चाइल्ड, वह एक पिछड़ी हुई बच्ची रही। एंड केम टू बी नोन एज भोली, और भोली नाम से जानी जाने लगी। द सिंपलटन, सीधी साधी। एट बर्थ, जब वो पैदा हुई थी, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, वो बच्ची जो थी वो बहुत गोरी थी और खूबसूरत थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसे जो है वो चेचक के दाग जो है वो हो गए थे। चेचक के दाग का जो है वो प्रहार उस पर हो गया था। ओनली द आईज वर सेव्ड, केवल उसकी आंखें बची थी। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड, लेकिन उसका पूरा शरीर जो था वो हमेशा के लिए डिसफिगर हो गया, कुरूप हो गया। बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स, काले गहरे चेचक के दागों से। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, छोटी सुलेखा बेचारी बोल नहीं सकती थी जब तक वो 5 साल की थी। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और जब आखिरकार उसने बोलना सीखा, शी स्टैमर्ड, तो वो हकलाती थी। स्टैमर का मतलब होता है हकलाना। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, दूसरे बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे। एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल उतारा करते थे। एज अ रिजल्ट, परिणाम ये निकला, शी टॉक्ड वेरी लिटिल, बहुत कम बात किया करती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 पुत्र थे। 3 sons एंड 4 daughters, उनमें 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। 4 जो थी वो डॉटर्स थी। द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, उन 7 में सबसे छोटी जो थी वो भोली थी। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, यह एक समृद्ध किसान का घर था। एंड देर वॉज प्लेंटी टू ईट, और प्रचुर मात्रा में खाने को था। एंड ड्रिंक, और पीने को था, मतलब खाने पीने की कमी नहीं थी भोली के घर में। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, सारे बच्चे घर में भोली को छोड़कर, एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, के सिवाय, तो भोली के सिवाय या भोली को छोड़कर सारे हेल्दी थे और स्ट्रॉन्ग थे, मतलब स्वस्थ थे और ताकतवर थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी, बच्चों को जो है, लड़कों को जो है वो स्कूल भेजा गया पढ़ने के लिए। टू स्टडी इन स्कूल्स, स्कूलों में, मतलब उनको सिटी में जो है वो पढ़ने के लिए स्कूल में भेजा गया। एंड लेटर इन कॉलेजेस, और बाद में कॉलेज में भी। ऑफ द डॉटर्स, जहाँ तक बेटियों की बात है, राधा द एल्डेस्ट, राधा जो कि उनमें सबसे बड़ी थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी शादी हो रखी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, दूसरी बेटी मंगला की भी शादी तय हो गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब वो हो जानी थी, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, तो रामलाल तीसरी की सोचेगा, चंपा की।
दे वर गुड लुकिंग। वे तीनों की तीनों लड़कियां जो थी, जिसमें सबसे बड़ी थी राधा, फिर थी मंगला, फिर थी चंपा। तो राधा, मंगला और जो चंपा थी, तीनों की तीनों जो थी गुड लुकिंग थी, हेल्दी गर्ल्स थी, स्वस्थ थी। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। और उनके लिए मुश्किल नहीं था ब्राइड ग्रूम ढूंढना, दूल्हा ढूंढना। ठीक है, ब्राइड ग्रूम कहते हैं दूल्हे को। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। भोली का मतलब है, लेकिन रामलाल को भोली की चिंता थी। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। ना तो भोली के पास अच्छे लुक्स थे, मतलब ना वो दिखने में अच्छी थी, और ना ही वो ज़्यादा बुद्धिमान थी। भोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड। जब मंगला की शादी हुई, जो कि दूसरे नंबर बड़ी बहन थी, जब मंगला की शादी हुई तो भोली 7 साल की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन देयर विलेज। उसी साल जब मंगला की शादी हुई, उसी साल को एक प्राइमरी स्कूल खोला गया लड़कियों के लिए इन देयर विलेज, उनके गांव में। द तहसीलदार साहिब, जो तहसीलदार थे, उस तहसील के जो मुखिया थे, उसको तहसीलदार कहते हैं। द तहसीलदार साहिब जो थे, केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। वो उस स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी परफॉर्म करने आए थे, मतलब उद्घाटन समारोह जो है, वो उद्घाटन समारोह को जो है वो परफॉर्म करने के लिए वो आए थे। ही सेड टू रामलाल, तो तहसीलदार साहिब ने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिसर, एक राजस्व अधिकारी होने के नाते, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। तुम जो है वो गांव में सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हो, प्रतिनिधित्व करता हो। तुम जो है वो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हो गांव के अंदर। ये बात किसने बोली? तहसीलदार साहब ने रामलाल को। तो रामलाल जो था वो रेवेन्यू ऑफिसर था, नंबरदार था, राजस्व अधिकारी था। ठीक है। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स। इसलिए तुम्हें जो है वो एग्जाम्पल जो है वो सेट करना है, किसके लिए? विलेजर्स के लिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल ज़रूर भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात को जब रामलाल ने अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया, इस बारे में कंसल्ट किया, शी क्राइड, तो वो चिल्ला के कहती है, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो? क्या आप पागल हैं? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के पास करेज नहीं था डिसओबे करने का तहसीलदार को, मतलब तहसीलदार की आज्ञा का पालन न करने का साहस नहीं था रामलाल के पास। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आखिरकार उसकी पत्नी ने बोला, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को आप स्कूल भेज दो, एज इट इज़, जैसा कि है। देर इज़ अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, उसके बहुत कम चांस हैं, बहुत कम अवसर है उसके शादी होने के। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, उसके भद्दे से चेहरे के कारण, उसकी ना समझी के कारण, लैक ऑफ सेंस का मतलब समझ की कमी के कारण। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, जो टीचर्स स्कूल में हैं उनको चिंता करने दो उसकी, मतलब भोली की चिंता उन टीचर्स को करने दो जो कि स्कूल्स में हैं, हम क्यों उसकी इतनी चिंता करें। कहने का मतलब ये था उसकी मदर का। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड, रामलाल ने भोली को हाथ से पकड़ा, एंड सेड, और कहा, कम विद मी, आओ मेरे साथ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटन्ड, भोली बेचारी घबरा गई। फ्राइटन्ड का मतलब घबरा जाना, डर जाना। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, उसे नहीं पता था स्कूल किस तरीके की होती है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू ईयर्स अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी had been turned out of the house and sold, उसे याद आया किस तरीके से उनकी पुरानी गाय लक्ष्मी, जिसका नाम था, had been turned out of the school, उसको स्कूल नहीं, हाउस, उसको घर से बाहर निकाल दिया गया, and sold, और बेच दिया गया। नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर, वो डर के मारे हकलाती हुई ना 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 नहीं में जवाब देती है। पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपने हाथ को खींच लेती है अपने पिता की पकड़ से। What's the matter with you, you fool, shouted रामलाल। अब जब वो हाथ छुड़वाती है तो रामलाल चिल्लाते हुए कहते हैं, जो कि उसके पिता थे, What's the matter with you, you fool, तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है तुम मूर्ख लड़की। I am only taking you to school, मैं तुम्हें केवल स्कूल लेकर जा रहा हूँ। Then he told his wife, फिर उसने अपनी पत्नी से कहा,
लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, आज इसे थोड़े से ढंग के अच्छे खासे कपड़े पहनाओ, और एल्स, नहीं तो, व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस, नहीं तो टीचर्स और दूसरी स्कूल की लड़कियां हमारे बारे में क्या सोचेंगी, व्हेन दे सी हर, जब वो इसे देखेंगी। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, नए कपड़े कभी भी भोली के लिए नहीं बनाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, उसकी बहनों की पुरानी पोशाकें उसको दे दी जाती थी। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, कोई परवाह नहीं करता था उसके कपड़ों को ठीक करने की या ज़्यादा धोने की। बट टुडे शी वॉज लकी, लेकिन आज वो भाग्यशाली थी, टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, कि उसे एक क्लीन ड्रेस, एक साफ़ सुथरी ड्रेस मिल रही थी, रिसीव हो रही थी। विच हैड श्रंक, जो कि सिकुड़ गई थी, आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, कई सारी धुलाई करने के बाद में, एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और जो कि चंपा को और फिट नहीं आ रही थी। शी वॉज इवन बाथड एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई हेयर, उसको नहलाया भी गया और तेल मालिश भी की गई उसके सूखे, जो है वो सूखे और मैटेड हेयर कहते हैं, देखो बिखरे हुए बालों को, तो उसके बिखरे हुए बालों को और जो है वो सूखे बालों में जो है वो कभी भी तेल मालिश नहीं की गई थी। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव, तब कहीं जाकर उसे जो है वो विश्वास होना शुरू हुआ, दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, कि भी उसे अपने घर से किसी बेहतर जगह पर ले जाया जा रहा था। When they reached the school, लेकिन जब वो स्कूल पहुँचे, the children were already in their classrooms, बच्चे पहले से अपने क्लासरूम्स में थे। रामलाल handed over his daughters to the headmistress, रामलाल ने अपनी बेटी को हेडमिस्ट्रेस को सौंप दिया, प्रधानाध्यापिका को सौंप दिया। लेफ्ट अलोन, अपने आप को अकेला पाकर, द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर, वो बेचारी लड़की अपने इधर उधर देखती है, विद फियर लेडन आइज, डर से ग्रसित आँखों से। देर वर सेवरल रूम्स, बहुत सारे कमरे थे वहाँ पर। इन ईच रूम, प्रत्येक कमरों के अंदर, गर्ल्स लाइक हर, उसकी तरह लड़कियाँ जो थी, स्क्वेटेड ऑन मैट्स, मैटिंग के ऊपर जो थी, मतलब जो क्या बोलते हैं मैट को हिंदी में अपने क्या बोलते हैं, चटाई के ऊपर, स्क्वेटेड मतलब पालती मारकर बैठी हुई थी, ठीक है। उसकी तरह कई सारी लड़कियां जो थी वो चटाई पर पालती मारकर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, किताबों से पढ़ रही थी। राइटिंग ऑन स्लेट्स में कुछ ना कुछ लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली, प्रधानाध्यापिका ने भोली से कहा, टू सिट डाउन, बैठने के लिए, इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, किसी एक क्लासरूम के किसी एक कोने में बैठने को बोला। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक, भोली को नहीं पता था कि भी स्कूल आखिर ठीक तरीके से होता कैसे है, एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ पर होता क्या है। बट शी वॉज ग्लैड, लेकिन वो खुश थी। शी वॉज ग्लैड का मतलब हैप्पी, टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स, इतनी सारी लड़कियों को पाकर, ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, अपनी ही उम्र की कई सारी लड़कियों को वहाँ पर उपस्थित पाकर, लगभग उसकी उम्र की। देखिए, अपनी उम्र की लड़कियों को देखकर वो खुश यूँ थी कि घर पे उसकी ज़्यादा किसी से बनती नहीं थी, तो उसे लगा कि मेरी उम्र की कई सारी यहाँ लड़कियाँ हैं, तो हो सकता है इनमें से किसी एक से उसकी दोस्ती ज़रूर हो जाए। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, उसने उम्मीद की, उसने आशा की कि भी इनमें से कोई ना कोई लड़की, इतनी सारी लड़कियों में से कोई एक लड़की, माइट बिकम हर फ्रेंड, शायद उसकी दोस्त बन जाए। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls. The lady teacher who was in the class, वह lady teacher जो कि क्लास के अंदर थी, was saying something, वो कुछ कह रही थी, to the girls, लड़कियों से। बट भोली could understand nothing, लेकिन भोली कुछ नहीं समझ सकी। फर्स्ट डे था उसका स्कूल में, पता भी नहीं था स्कूल कैसा होता है, तो उसे कुछ समझ में नहीं आई लेडी टीचर की बात। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, भोली ने क्या किया, देखी तस्वीरें, दीवार के ऊपर जो तस्वीरें लगी हुई थी उनको देखा भोली ने। द कलर्स फैसिनेटेड हर, रंगों ने जो है वो बहुत आकर्षित किया उसको। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज,
भाई उसने क्या देखा, उसने पाया कि जो हॉर्स था, जो घोड़ा था, वॉज ब्राउन, वो भूरे कलर का था, जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच, ठीक उसी घोड़ी की तरह जिसके ऊपर द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, तहसीलदार उनके गांव जो है वो घूमने आया था। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, बकरी जो थी वो काली थी उनके पड़ोसी की बकरी की तरह। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड, तोता जो था वो हरे रंग का था, ठीक उन्हीं तोतों की तरह जो उसने आम के बगीचों में देखे थे। ऑर्चार्ड बगीचे को कहते हैं, मैंगो आम को कहते हैं। एंड द काऊ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो गाय थी वो बिल्कुल उसकी लक्ष्मी की तरह थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट, और अचानक से भोले ने नोटिस किया कि द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, टीचर जो थी वो उसके पास ही में खड़ी थी और उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, टीचर अब क्वेश्चन करती है भोली से कि तुम्हारा नाम क्या है छोटी बच्ची। भ भो भो, शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, वह अपना पूरा नाम नहीं बोल पाती है, भोली भ भो भो पे अटक जाती है। और शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, उसके आगे वो और कुछ नहीं बोल पाती, हकला जाती है। आज की क्लास हम यहीं तक पढ़ेंगे, ये हमारा पार्ट फर्स्ट था भोली चैप्टर का। धीरे धीरे हम जो है कोशिश करेंगे इसको 2 या 3 पार्ट में, या हो सकता है मैक्सिमम 4 पार्ट में इस चैप्टर को हम फिनिश कर दें। तो थैंक यू बने रहने के लिए, इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ।